हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए ड्रामे को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लीन को देखते हैं, जो खुद से सोचती है कुछ टाइम पहले मैं अपने बेस्ट फ्रेंड और मेरे फियांसी को मुझे चीट करते हुए पकड़ लिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लीन के बेस्ट फ्रेंड और उनके फियांसी एक ही बेड पर होते हैं। बेस्ट फ्रेंड कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई, तो लीन कहती है अगर मैं यहाँ पे ना आती तो ये सीन में मिस कर जाती। और फिर अपने फियांसे से कहते हैं मैं ग्रैंडपा को कह दूंगी ताकि वो हमारे एंगेजमेंट कैंसिल कर दे। ये कहकर वो चले जाने ही वाले होते हैं। तभी उसके फियांसे कहते हैं लीन तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन ग्रैंडपा को इसमें मत घसीटो। लेन कुछ नहीं कहती और वहाँ से चले जाती है और यहाँ पे हमारी फ्लैशबैक एंड हो जाती है। और तभी उसके पास उसके ऑफिस एम्प्लॉय जैंग का कॉल आते हैं और वो कहता है सिस्टर लेन आप कहाँ पे हो, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप अभी ऑफिस आ सकते हो कुछ ओवर टाइम काम के लिए। लेन कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी जैंग उनके बॉस की तरफ देखते हैं और कहते हैं एक्चुअली सिस्टर लेन आपको पता है ना बॉस सिर्फ आपको ही ट्रस्ट करते हैं। लेन कहती है मैं कंपनी से काफी दूर हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैंग कहती है कोई बात नहीं, आप अपना लोकेशन शेयर कर दो, हम आपको पिक कर लेंगे। और लीन कहती है ठीक है। फिर वो अपना लोकेशन शेयर कर देती है। फिर जैंग लीन को पिक करने के लिए आ जाता है और तभी हमारे मेल लीड मिस्टर गु को दिखाया जाता है, जो कहते हैं अगर तुम्हारी इमोशनल वर्क खत्म हो गया तो कार में बैठ जाओ। और जैंग कहती है सिस्टर अब क्या सोच रहे हो, कार में बैठ जाइए। लीन कार में बैठ जाती है और सोचती है मैंने कभी मिस्टर गु को ग्लासेस पहनते हुए नहीं देखा। और फिर वो लोग अपने काम को लेकर बात करने लगते हैं। फिर मिस्टर गु लीन की तरफ देखते हैं और लीन के साथ पहली मुलाकात के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे लीन पहली बार मिस्टर ग्यू के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आया था। जैंग उसका इंटरव्यू लेते हैं। जैंग लीन को सवाल पूछते हैं तो लीन उन सवालों का अच्छे से जवाब देते हैं। मिस्टर गु को लीन पसंद आते हैं तो वो एज ए सेक्रेटरी लीन को हायर कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है। मिस्टर गु सोचता है मैंने तुम्हें सही से पहचाना था। तभी वो लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं। मिस्टर गु बात कर ही जा रहे थे लेकिन लीन कोई जवाब नहीं देते। फिर देखते हैं लीन ऑलरेडी सो चुकी है। जैंग कहता है मिस्टर गु आप कई दिनों तक ऑफिस नहीं आए तो कंपनी का सारा लोड सिस्टर लीन ने उठाया है। मिस्टर गु कहती है अच्छा तो इसलिए वो टायर्ड है, जब वो उठ जाएगी तो किसी को बोलकर इन्हें घर भेज देना और तुम मेरे साथ आना। जैंग कहती है ठीक है। ये कहकर मिस्टर गु चले जाने वाले होते हैं। तब ये लीन की तरफ देखते हैं और अपने ब्लैंकेट जैंग को देकर कहते हैं इसे लो और मिस लीन को कवर कर दो। जब जैंग लीन को ब्लैंकेट से कवर कर रहे थे तब लीन जाग जाती है और कहती है क्या हम कंपनी में पहुंच गए। जैंग कहती है हाँ, लेकिन तुम अभी घर वापस जाओ और रेस्ट करो, काम मेरे ऊपर छोड़ दो। लीन कहती है थैंक यू जैंग। और तभी वो ब्लैंकेट को नोटिस करते हैं और कहते हैं ये तो मिस्टर गु का ब्लैंकेट है। दूसरी तरफ ये कमेंट कहती है क्या वो $1 मिलियन जो दहेज में देने वाला था वो आते आते रह गया, तो तुम क्या चाहते हो आपसे मैं भूखा रहूं। तभी वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी बेटी है और वो अपने बहन को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर वो वोमेन खुश हो जाती है। फिर अगले सीन पे लीन एक केक लेकर आती है और वो सोचती है आज उसके बहन की जन्मदिन है और इस बहाने में वो अपने बहन को उस फैमिली से दूर रखेगी। तभी उसके पास एक वीडियो आते हैं जो उसकी बहन की होती है और वो कहती है सिस्टर मुझे बचा लो। ये देखकर लीन के हाथ से केक गिर जाती है और वो तब उस आदमी को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुम इंसान हो, लेकिन उस आदमी कहता है हुआई होटल के रूम नंबर 612 पर आ जाना, अगर तुम नहीं आते हो तो तुम्हारी बहन को सेल कर दूंगा। फिर कॉल कट कर देता है। लिंग सोचती है हुआई होटल वो तो जाओ का टेरिटरी है। ये सोचकर वो वहाँ से भाग जाती है और होटल आ जाती है। तभी वो मिस्टर गो को देखते हैं और सोचते हैं मिस्टर गो यहाँ पर है, हाँ मिस्टर गो मेरी मदद कर सकते हैं। ये सोचकर वो मिस्टर गो के पास जाने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं मिस्टर गो के साथ और एक ओमन है। ये देखकर लेन नहीं जाते और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और सोचते हैं लीन अपना जगह देखो, तुम उनके एम्प्लॉय हो और तुम उनसे हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। लीन अंदर आ जाती है और अपने डैड से कहते हैं तुम इंसान हो, हम दोनों बहनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके डैड कहते हैं सिंपली मास्टर जैब के पास वापस आ जाओ और शादी की एग्रीमेंट फुलफिल करो और हमें $1 मिलियन दहेज में दे दो, फिर अपने बहन को ले जाओ। लीन कहती है सपने देखो। मिस्टर जैब कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन को बेच देंगे। लीन कहती है ठीक है,
मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बहन को यहाँ से जाने दो। लिन के डैड गार्ड से कहते हैं उनके बेटी को छोड़ने के लिए। लिन की बहन भागते हुए अपने सिस्टर के पास आ जाते हैं और हक करके रोने लगते हैं और लिन उनके कान पे कहते हैं, जब मैं कहूंगी यहाँ से भाग जाना और पीछे मुड़कर मत देखना, अगर हम अलग भी हो जाएंगे तो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय सोंगजंग उनके पास चले जाना और मदद मांगना। मिस्टर ज्याओ लिन के पास आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी लिन एक बॉटल उठाते हैं और ज्याओ के सर पे मार देते हैं। ज्याओ सोफे में गिर जाते हैं और लिन अपने बहन का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बाहर ज्याओ के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर गो आ जाता है। फिर वहाँ पे लिन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो, अपने काम से काम रखो। लिन मेरी बेटी है, मैं अपने बेटी को बेचूं या कुछ भी करूं, तुम्हें क्या। मिस्टर गो कहते हैं, सेल, हाँ ये एक अच्छा वर्ड है, इसे सुनकर तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि हमारे देश में कानून है। लिन के डैड कहते हैं, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाला। मिस्टर गो कहते हैं, मैं कौन हूँ ये जानना तुम डिजर्व नहीं करते हो, बस ये जान लो इससे मैं और मेरे कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है। फिर लिन से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर वो दोनों मिस्टर गो के साथ चले जाते हैं। लिन की सिस्टर मिस्टर गो के घर में बैठ चुकी थी, लेकिन जब लिन बैठने वाला होता है तभी वो पीछे मुड़कर मिस्टर गो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर गो थैंक यू सो मच, आपने हमें बचाया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे हूँ। और तभी मिस्टर गो सोचता है, जब मिस्टर गो उस वुमन के साथ होटल के बाहर थे तभी मिस्टर गो लिन को देख लिया था और उस वुमन को वही छोड़कर लिन के पीछे पीछे चला गया था। ये सोचकर मिस्टर गो लिन से कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दिया था। और लिन कहती है, तो आपके साथ जो वुमन थी। ये कहकर वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं, जाने दो इसे, आपने मुझे और मेरी सिस्टर को बचाया इसलिए थैंक यू। मिस्टर गो कहता है, ये तो एक स्मॉल फेवर है, इसके लिए थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर गो के पास से कॉल आता है। मिस्टर गो उसे रिसीव करते हैं, जो कहता है, यंग मास्टर, मास्टर को पता चल गया कि आपने शू फैमिली के डॉटर को इग्नोर किया है, तो काफ़ी गुस्से में आ गया और आपको ओल्ड मैंशन बुलाया। मिस्टर गो कहता है, ठीक है। मिस्टर गो ओल्ड मैंशन आ जाता है ग्रैंडपा से मिलने के लिए। ग्रैंडपा कहता है, तो तुम्हें अभी याद आया कि तुम्हारा एक ग्रैंडपा है। फिर कहता है, क्या तुम जानते हो शू फैमिली के डॉटर को निगलेक्ट करने का सजा क्या हो सकता है। मिस्टर गो कहता है, मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया था तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा। ग्रैंडपा कहता है, शिंजी तुमसे अच्छा है, उसे चेयरमैन की पोजीशन पे ज्यादा सूट करेगा, और मैंने सुना है तुम्हारे यूएस कॉर्पोरेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मिस्टर गो कहता है, उसने आज तक एक कदम भी वहाँ पे नहीं रखा, तो आपको ये सब किसने बताया। ग्रैंडपा कहता है, शिंजी तुम्हारे ब्रदर है और ये सब नॉर्मल है क्योंकि उसे भी कंपनी का फिक्र होता है। मिस्टर गो कहता है, ब्रदर। फिर वो सोचता है, मैं एक नाजायज हूँ और शिंगी इस फैमिली का मेंबर है। ये सोचकर वो अपने ग्रैंडपा से कहता है, मुझे कहाँ से अपना भाई मिला। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है, अगर तुम्हें खुद का जगह नहीं पता तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ये कहकर ग्रैंडपा गार्ड्स को बुलाते हैं। गार्ड वहाँ पे आते हैं और मिस्टर गो को मारने लगते हैं। ग्रैंडपा कहता है, ऐसे खड़े रहना जब तक 50 बार कंप्लीट ना हो जाए, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिन उनकी बहन के पास आते हैं और उन्हें कपड़े देकर कहते हैं, जाओ इसे पहन लो। उनके बहन अंदर चले जाते हैं और लिन बाहर विंडोज की तरफ आते हैं और मिस्टर गो के ऑफिस को देखते हैं और कहते हैं, इनके ऑफिस में अभी तक लाइट क्यों जल रही है। मिस्टर गो अपने ऑफिस में काफी ड्रिंक कर लेते हैं। उसे अपने पुरानी बातें याद आने लगते हैं, जहाँ पे बच्चे उसे कहते हैं, तुम एक नाजायज बच्चा हो। ग्रैंडपा की बातें याद आने लगते हैं और सभी की बातें याद आने लगते हैं। उसका दिल कभी टूट जाता है और वो कहता है, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तभी वहाँ पे लिन आ जाती है और कहती है, मिस्टर गो। लिन को देखकर मिस्टर गो लिन को हक कर लेता है। लिन मिस्टर गो से कहते हैं, मिस्टर गो आपको फीवर आ गया, आप सोना मत, मैं आपके लिए मेडिसिन लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो मेडिसिन लेने चले जाते हैं। फिर वो मेडिसिन लेकर वापस आ जाती है और मिस्टर गो को मेडिसिन देते हैं। मिस्टर गो को कभी हॉट फील होता है, तभी लिन कहती है, आप थोड़ी देर वेट करो, मैं आपके लिए आइस टॉवल लेके आती हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं और मिस्टर गो अपने कोट उतार देते हैं। फिर लिन वहाँ पे टॉवल लेकर वापस आ जाती है और मिस्टर गो का बॉडी पंच करने लगते हैं। तभी लिन का ध्यान मिस्टर गो के बैग पे जाते हैं और वो शर्ट हटाकर मिस्टर गो का बैग को देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे चोटों का निशान होते हैं। ये देखकर लिन को काफी सैड फील होता है और वो सोचती है, पता नहीं
इनको कौन से हालत से गुजरना पड़ रहा है। फिर सुबह हो जाता है। मिस्टर गुओ सोफे पर ही सोए थे और लिन बैठे बैठे सो जाती है। फिर मिस्टर गुओ जग जाता है और लिन को देखकर सोचता है लिन यहाँ पर कब आए। फिर वो रात के बारे में सोचते हैं और ये सोचकर मिस्टर गुओ काफी एम्बेरस फील करते हैं। फिर मिस्टर गुओ लिन के पास आकर अपने कोट से लिन को कवर करने की कोशिश करते हैं। तभी लिन जाग जाती है और मिस्टर गुओ को इतने करीब देखकर वो वहाँ से फटाफट उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर गुओ के नूज पे लग जाते हैं। लिन कहती है सॉरी, मुझे माफ करना, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आपको ज्यादा चोट लगे तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जा सकती हूँ। मिस्टर गुओ कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर कहता है कल रात कहते ही लिन कहती है ओ एक्चुअली आपके ऑफिस के सामने मेरा अपार्टमेंट है, मैंने यहाँ पे लाइट जलती हुई देखा तो चेक करने के लिए आ गई थी। मिस्टर गुओ कहता है थैंक यू इतना हार्ड वर्क करने के लिए, आज तुम्हारा डे ऑफ है तो घर वापस जाओ और रेस्ट करो। लिन थैंक यू कहते हैं और वहाँ से चली जाती है। लिन अपने अपार्टमेंट पर वापस आ जाती है जहाँ पे मिस्टर जाओ ऑलरेडी लिन के वेट कर रहे थे। लिन को वहाँ पे देखकर जाओ लिन के पास आ जाते हैं और उनके हाथ पकड़कर उसे खींचने लगते हैं। लिन कहती है जाओ मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मिस्टर जाओ कहता है तुम इतना इजीली मुझसे बच नहीं सकते, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। ये कहकर वो लिन को खींचने लगते हैं। तब लिन जाओ के हाथ पर काट देती है जिससे मिस्टर जाओ लिन को छोड़ देता है और लिन नीचे गिर जाती है। मिस्टर जाओ कहता है मैं तुम्हारे पास नहीं गया था बल्कि तुम्हारे डैडी हमारे घर पे आया था और वो अपने घुटनों पे बैठकर ग्रैंडपा से भीख मांगा, वो तुम्हें हमारे परिवार में बेचना चाहता है। लिन कहती है वो आदमी तो 1 मिलियन के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर लिन उठ जाती है और कहती है मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया बल्कि वो आदमी तुमसे पैसे लिया, अगर तुम उसके साथ सोना चाहते हो तो उन्हें ढूंढ निकालो। तभी मिस्टर जाओ स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे गैमलिन फादर और तुम्हारे स्टेप मॉम अभी मेरे ग्रैंडफादर के साथ शादी का डेट फिक्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ लिन के डैड और उसके स्टेप मॉम होटल में होते हैं। तभी वहाँ पे जाओ के ग्रैंडपा आ जाते हैं, सभी बैठ जाता है। फिर ग्रैंडपा लिन को ढूंढते हैं और कहते हैं लिन कहाँ है। लिन के डैड कहता है वो काम पे काफी बिजी है इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया। तभी वहाँ पे लिन आ जाती है। लिन ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर वो कहती है एक्चुअली मैं जाओ से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर सभी शॉक हो जाता है और फिर लिन के स्टेप मॉम उसके पास आती है और लिन को जूस देती है। लिन वो जूस पी लेती है, फिर वो बैठ जाती है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होती है। लिन सोचती है यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है, मुझे इतना गर्मी क्यों लग रहा है। ये सोचकर वो ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मुझे अचानक से तबीयत खराब हो रहा है। ग्रैंडपा कहता है तुम जाओ रेस्ट करो और शादी के बारे में बात करने के लिए तुम जब चाहो मुझसे आकर मिल सकते हो। लिन हाँ करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लिन बाहर आ जाती है, उसका हालत कभी खराब थे। तभी उसके पीछे पीछे जाओ भी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं तुम्हारे हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। लेकिन लिन जाओ के साथ जाना नहीं चाहते थे तो इसलिए वो जाओ को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी उसके सामने मिस्टर गो आ जाता है। मिस्टर गो लिन को उठा लेते हैं और जाओ कहता है तुम कौन हो, ये मेरी फियांसी है, इसे छोड़ दो। लेकिन मिस्टर गो कहता है तुम इसके लायक नहीं हो और फिर वो से चले जाते हैं। मिस्टर गो लिन को अपने कार में ले आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे रुको मैं अभी आता हूँ, और चले जाने लगते हैं। लेकिन लिन उनके हाथ पकड़ लेती है और कहती है मत जाओ। फिर कहती है यहाँ पे कितनी गर्मी है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। मिस्टर गो समझ जाते हैं कि लिन के साथ क्या हुआ है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते। लिन मिस्टर गो के करीब आने लगते हैं और मिस्टर गो खुद को कंट्रोल करते हैं लेकिन लास्ट तक वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर लिन को किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन बेड पर सोए थे और मिस्टर गो भी वहाँ पे बैठे थे और मिस्टर गो उन दोनों के किस के बारे में सोचते हैं जहाँ पे मिस्टर गो और लिन एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी मिस्टर गो लिन को छोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले सकता। उसके हाथ में एक बॉटल दे देता है और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है। फिर मिस्टर गो के पास उसका ग्रैंडपा कॉल करते हैं और कहते हैं तुमने सेकेंड टाइम सू फैमिली के डॉटर को नेग्लेक्ट किया है, आप यहाँ पे आओ और मुझे जवाब दो। ये कहकर वो फोन रख देता है। ग्रैंडपा काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और तुम्हें अभी टाइम मिला मुझसे मिलने के लिए। मिस्टर गो कहता है ग्रैंडपा मैं अभी मीटिंग खत्म करके फिर यहाँ पे आया हूँ। ग्रैंडपा कहता है तो यही वजह है इसके कारण तुमने शू फैमिली के डॉटर को इग्नोर किया, क्या तुम्हें लगता है
हुआनियो होटल तुम्हारा है, ये मत भूलना। वहाँ पे छो फैमिली का और मेरा शेयर भी है, तो तुम अपना पोजीशन मत भूलना। मिस्टर गो को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर ग्रैंडपा कहता है, अगर तुम सू फैमिली से शादी नहीं करते हो तो सू फैमिली का शेयर तुम्हें नहीं मिलेगा। मिस्टर गो कहता है, ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा ताकि सू फैमिली मेरे साइड रहे। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर गो हॉस्पिटल आ जाता है तो लीन अपना बैग पैक कर रहे थे। मिस्टर गो से कहता है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मिस्टर गो कहता है, मैं कंपनी जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लिन कहती है ठीक है, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर गो लिन को उसके घर तक छोड़ देते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो चले जाने वाले होते हैं, तभी लिन उसे रोक देती है और कहती है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे। फिर मिस्टर गो लिन के घर पे आ जाते हैं और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। वो दोनों काफी ड्रिंक कर चुके थे। लिन मिस्टर गो से कहते हैं, मैं ग्रेटफुल हूँ, आपने मुझे एज ए सेक्रेटरी चुना और इसीलिए मैं इस घर पे अपने बहन के साथ रह पा रही हूँ। फिर वो खड़ी हो जाती है और कहती है, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। लेन को काफी चढ़ जाती है और वो गिरने वाला होता है, तभी मिस्टर गो उसे पकड़ लेता है। मिस्टर गो और लीन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिस्टर गो कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करूँ, लेकिन लीन मिस्टर गो को खींच लेता है और मिस्टर गो को किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों बेडरूम तक पहुंच जाते हैं और फिर इंटीमेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लीन बेड पर होती है और मिस्टर गो अपने कपड़े चेंज करती है और फिर लीन से कहती है, चलो बाहर आ जाओ और कुछ खा लो। लीन कहती है ठीक है। ये कहकर मिस्टर ली वो चले जाते हैं। फिर लीन भी वापस बाहर आ जाते हैं। मिस्टर गो लीन को खाना देता है। लीन खाने लगते हैं तो तभी उसे खांसी होता है, तो मिस्टर ली उसे पानी देते हैं। लीन पानी पीने लगते हैं, तभी मिस्टर गो लीन को मेडिसिन देते हुए कहते हैं, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। लीन मेडिसिन देखकर सैड हो जाती है और कहती है, मुझे पता है मिस्टर गो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो मेडिसिन ले लेती है। मिस्टर गो कहता है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तभी लीन कहती है, मुझे पता है मिस्टर गो, कल रात जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, आपको इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ड्रंक थी, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा ताकि आगे से ऐसा मिस्टेक ना हो। मिस्टर गो कहता है, तो तुम्हें बस यही कहना था। लिन कहती है हाँ। फिर मिस्टर गो लिन को एक 1 मिलियन का चेक देता है। लिन उस चेक को देखती है और फिर फाड़ देती है और कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस अपना सैलरी टाइम पे चाहिए, और थैंक यू कहके वो उसे चली जाती है। अगले सीन में लिन ऑफिस में बैठी होती है, तभी उसके कलीग लिली कहती है, तुम यहाँ पर बैठी क्यों हो, न्यू ईयर आने में एक दिन बाकी है, तुम मिस्टर गो के पास जाओ और काम पूछो, अगर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है तो तुम छुट्टी पर जा सकते हो। लिन कहती है हाँ मैं अभी पूछती हूँ। ये कहकर वो मिस्टर गो के केबिन पे चले जाती है। फिर लिन मिस्टर गो के पास आ जाती है और कहती है, मिस्टर गो कल हॉलीडे है, क्या मेरे लिए कोई काम है, अगर नहीं है तो मैं छुट्टी पर जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो चले जाने लगते हैं, तभी मिस्टर गो उसे रोक देता है। फिर लिन को एक डॉक्यूमेंट देकर कहता है, कल ये डॉक्यूमेंट मुझे जापान ट्रिप में चाहिए, तुम इसे ले जाओ और रीचेक करो। लिन डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने डेस्क पर वापस आ जाती है। लिन को अपना काम खत्म करते हुए काफी टाइम लग जाता है। तब तक ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज भी चले जाते हैं। फिर मिस्टर गो लिन के पास आते हैं। लिन मिस्टर गो से कहता है, मिस्टर गो मैंने अपना काम कर दिया। मिस्टर गो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और कहता है, इसे सोंगचैन के पास भेज दो, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लिन जैंग को कॉल करती है और कहती है, जैंग तुम कहाँ हो, मिस्टर गो ने मुझे तुम्हें डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहा, लेकिन जैंग कहती है, मुझे माफ करना, मैं अभी मिस्टर गो के विला पर हूँ और मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि कल मिस्टर गो का जापान ट्रिप के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। लिन कहती है ठीक है मैं वहाँ पे आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और जैंग के पास आ जाती है। जैंग कहता है, सिस्टर लिन आप लिविंग रूम पर जाकर बैठिए, मैं वहाँ पे अभी आता हूँ। लिन लिविंग रूम पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे मिस्टर गो आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्यों हो। लिन कहती है, एक्चुअली मैं जैंग को डॉक्यूमेंट देने आई थी और जैंग ने मुझे यहाँ पे बैठने के लिए कहा। तभी मिस्टर गो कहता है, जैंग कहाँ है, तो लिन कहती है, वो ऊपर डॉक्यूमेंट्स पैक कर रहा है। तभी वो पे जैंग आ जाता है और कहता है, मिस्टर गो मेरा डैड का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने कहा उनका कंडीशन काफी क्रिटिकल है, मैं कल जापान आपके साथ नहीं जा सकता। मिस्टर गो कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना डैड का ध्यान रखो। जैंग थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर गो कंपनी के किसी एम्प्लॉय को कॉल करते हैं और कहते हैं, सोंग जैंग के डैड के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ और जितना भी खर्चा होता है वो कंपनी से दे दो। ये सुनकर लिन अपने खुद से कहने लगते हैं, ये कितना अच्छा है। मिस्टर गो लिन से कहता है, तुम बैठो मैं चेंज कर आता हूँ। ये कहकर मिस्टर गो जाने लगते हैं, तभी लिन के पेट से कुछ साउंड सुनाई देते हैं। मिस्टर गो पूछता है, क्या तुम हंग्री हो।
लिन कहती है हाँ, ओ काम की वजह से मैंने कुछ खाया नहीं। तभी मिस्टर गो कहता है तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। मिस्टर गो खाना लेकर आते हैं और लिन को सर्व करता है। लिन खाना खाती है। मिस्टर गो पूछता है कैसा लगा। लिन कहती है अच्छा है, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। फिर लिन पूछती है मिस्टर गो आप जापान जा रहे हो कंपनी की वजह से या फिर आपका, ये कहते ही मिस्टर गो कहता है हाँ मेरा पर्सनल काम है। लिन कहती है अच्छा। फिर मिस्टर गो लिन की तरफ देखते हैं और फिर लिन से कहते हैं लिन मुझे रिग्रेट है। लिन कहती है किस बात का रिग्रेट। मिस्टर गो लिन को अपने बेड पर ले आते हैं। लिन और मिस्टर गो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन बेड से उठ जाती है और अपना कपड़े उठाने लगते हैं। तभी मिस्टर गो आ जाता है। मिस्टर गो लिन को टॉवल देकर कहता है जाओ शावर ले लो। लिन वहाँ से चले जाती है और मिस्टर गो अपने आदमी से कॉल करके कहते हैं आज का लास्ट फ्लाइट बुक करो। फिर लिन आ जाती है और कहती है मिस्टर गो क्या आपको मेरी वजह से डिले हो गया। मिस्टर गो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। फिर कहता है तुम्हारे हॉलीडे प्लान्स क्या है। लिन कहती है छुट्टी तो कभी भी हो सकता है पर मैं काम के लिए ऑलवेज रेडी हूँ, आफ्टर ऑल बोनस जो मिलने वाले हैं। मिस्टर को स्माइल करते हैं और कहता है ठीक है, मैं जब वापस आऊँगा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। फिर वो लिन को किस करते हैं और वैसे चला जाता है। मिस्टर को जापान पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मिस्टर को से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो कहता है क्या तुम उसके बेटा हो। फिर उसे डॉक्यूमेंट देकर कहते हैं ये वो है जो तुम्हें चाहिए था। मिस्टर गु कहता है मुझे ये सब पहले से पता है। फिर वो आदमी कहता है ऐसा लगता है तुम्हें और कुछ जानना है। फिर वो कहता है तुम्हारी मॉम और मैं हम एक दूसरे को पसंद करते थे, हम दोनों ने शादी का प्रिपरेशन भी ले लिया था। फिर वो गु फैमिली के गु बोशियन से मिले थे और तब उससे पता चला जो आदमी उसे बचा था वो मैं नहीं था। तो अब तुम कह सकते हो तुम्हारी मॉम गलत थी, वो बस एक ही इंसान को चाहती थी। हमारा डेस्टिनी कुछ ऐसा ही था, कोई भी चीज़ अगर हम जबरदस्ती चाहते हैं तो उसे हम खो देते हैं। फिर अगले सीन पे लिन की सिस्टर कहती है सिस्टर क्या हम खाना शुरू करें। लिन कहती है हाँ जो तुम कहो। फिर उसके पास एक कॉल आते हैं। लिन कॉल रिसीव करती है तभी उसके स्टेप मॉम कहते हैं लिन अभी हॉलीडेज चल रहे, तुम घर वापस क्यों नहीं आए। लिन कहती है मैं अभी बिजनेस ट्रिप में हूँ तो मैं घर नहीं आ सकता। तभी स्टेप मॉम कहते हैं तुम्हारी बहन कहाँ है, उसे भेज दो। लिन कहती है क्यों, हम दोनों को फिर से बेचना है, अगर ऐसा है तो सबने देखो। ये कहकर वो कॉल काट कर देती है। लिन अपने सिस्टर से कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो और सब मुझ पर छोड़ दो। अब चलो खाने की तैयारी करते हैं। और दोनों बहनें चले जाते हैं। लिन की सिस्टर कहते हैं सिस्टर चलो आप खाते हैं। तभी लिन के पास एक मैसेज आते हैं और वो मैसेज मिस्टर गु का होता है। लिन अपने सिस्टर से कहते हैं तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गु के पास आ जाती है। मिस्टर गु लिन को एक गिफ्ट देता है। लिन कहती है ये काफी एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। मिस्टर गु कहता है अगर तुम नहीं लेना चाहते तो इसे बेच देना या तुम किसी को दे भी सकते हो। तभी लिन उसे ले लेती है। फिर कहती है अगर आपको कुछ नहीं कहना तो मुझे ही ऐसे चलना चाहिए। ये कहकर वो चले जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर गु कहता है लिन हैप्पी न्यू ईयर। लिन भी मिस्टर गु को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाती है। फिर मिस्टर गु का ग्रैंडपा उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कल शू फैमिली हमसे मिलने आने वाले हैं तो टाइम पे पहुंच जाना। फिर कॉल कट कर देता है। मिस्टर गु ओल्ड मेंशन आ जाता है और मास्टर के आदमी कहते हैं मास्टर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और शू फैमिली भी आए हुए हैं शादी के बारे में बात करने के लिए। मिस्टर गु अंदर आ जाती है और ग्रैंडपा कहता है इधर आ जाओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें ये गोदी में लेकर घूमता था। मिस्टर गु ग्रैंडपा शू से हेलो कहते हैं। फिर ग्रैंडपा शू फैमिली के डॉटर से मिलाते हैं और कहते हैं देखो अब ये कितना खूबसूरत होगी ना, तुम्हारे साथ इसका जोड़ी अच्छा रहेगा। मिस्टर गु सोचता है अगर मैं इससे शादी करूं तो शू फैमिली का 7% मुझे मिल जाएगा। तुम कैसे दिखती हो इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने काम से मतलब है। ग्रैंडपा कहता है तुम याव याव को लेकर बाहर जाओ, यहाँ पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर गु बाहर चले जाते हैं और याव याव मिस्टर गु के पीछे ही जाते हैं, लेकिन मिस्टर गु उसके तरफ देखता ही नहीं। तो याव याव सोचती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे याव याव पहली बार मिस्टर गु को देखते हैं और फिर वो अपने ग्रैंडपा के पास जाकर कहते हैं ग्रैंडपा क्या आपको पता है बाहर मैंने किसको देखा। ग्रैंडपा कहते हैं ओ बाहर तुमने गुयान को देखा, गुयान इस परिवार का अनवांटेड पर्सन है। और फिर कहता है पहले वो तुम्हारे बड़े अंकल और तुम्हारे होने वाले छोटे आंटी का नाजायज बच्चा था, होने वाले आंटी तुम्हारे छोटे अंकल का फियांसे था। फिर जब तुम्हारे बड़े आंटी का बड़ा बेटा का डेथ हो गया
तभी तुम्हारे बड़े अंकल ने गुयान को सारा विरासत दे दिया था और फिर गुयान को तुम्हारे बड़े आंटी का नाजायज बच्चा बना दिया था। तुम्हारे बड़े अंकल ने तुम्हारे बड़े आंटी को फोर्स किया था ताकि वो गुयान को अपना बेटा माने, लेकिन तुम्हारे बड़े आंटी गुयान को सबसे ज्यादा नफरत करती है और वो गुयान को पनिश करने के लिए हमेशा उसे घुटनों पर बैठे रहने के लिए कहते हैं। तो इसीलिए गुयान हमेशा बाहर रहते हैं और यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है। यान सोचती है तुम एक नाजायज हो और तुम्हें मेरे इशारों पर चलना पड़ेगा, और ये सोचकर वो मिस्टर गु के पास चले जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे लिए कुर्सी को नहीं हटाओगे। लेकिन मिस्टर गु कहते हैं अगर तुम्हें बैठना है तो बैठ सकते हो, अगर नहीं बैठना है तो ऐसे खड़े रहो। याओ याओ बैठ जाती है। मिस्टर गु कहते हैं तुम उन बूढ़े आदमी को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। याओ याओ कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। तो मिस्टर गु कहता है मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा और तुम ग्रैंडपा के पास जाकर कहोगे एज अ फियांसे से तुमने मुझे चूज किया। लेकिन याओ याओ मिस्टर गु के बात नहीं मानते और कहते हैं अगर तुम ऐसा चाहते हो तो घुटनों पर बैठ जाओ और मुझसे भीख मांगो। तभी मिस्टर गु याओ याओ को कुछ दिखाते हैं और कहते हैं इसे देख लो और फिर खुद डिसाइड करो। याओ याओ उसे देखती है और डर जाती है। फिर मिस्टर गु से कहते हैं तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। मिस्टर गु कहता है सोचो अगर तुम्हारे ग्रैंडपा ने ये सब देख लिया तो तुम्हें घर से निकाल देगा। याओ याओ डर जाती है और सोचती है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसके बात सुननी पड़ेगी। ये सोचकर वो मिस्टर गो से कहती है मुझे क्या करना पड़ेगा। मिस्टर गो कहता है तुम्हें ग्रैंडपा के सामने मेरे फियांसे होने का नाटक करना पड़ेगा और जितने भी शेयर्स है वो मेरे नाम पे करना होगा। याओ याओ के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मिस्टर गो से डील कर लेते हैं। अगले दिन पे मिस्टर जियाओ लिन को कॉल करते हैं। लिन कहती है तुमने मुझे क्यों कॉल किया, मैंने कहा था ना मुझे परेशान मत करना। ये कहकर वो कॉल काट कर देती है। जियाओ को काफी गुस्सा आ जाती है और फिर वो अपना अकाउंट बैलेंस देखते हैं और फिर अपने ब्रदर को कॉल करते हैं और कहते हैं मेरे लिए कुछ पैसा लेकर आओ। लेकिन उनके ब्रदर कहते हैं क्यों परेशानी खड़ा कर रहे हो, आपको पता है ना ग्रैंडपा ने आपको घर से निकाल दिया और ये बात अभी सबको पता चल गया। ग्रैंडपा सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक नहीं किया बल्कि वो अपने घर और कार को भी लॉक कर दिया। अगर मैं आपको मदद करूंगा तो ग्रैंडपा ने मेरा पैर तोड़ देगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर अगले सीन पे गुयान ग्रैंडपा और उनके एल्डर डॉटर इन लॉ बैठे होते हैं। वो सब एंगेजमेंट के बारे में बातें करते हैं। ग्रैंडपा अपने डॉटर इन लॉ से कहते हैं तुम गुयान की मदर हो, तुम्हें भी अपना जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, अब जाओ और काम शुरू करो। वो कहती है ठीक है डैड और फिर गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाते हैं। गुयान एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ से कोई भी रैंडम रिंग पैक करने के लिए कहते हैं। फिर उसके नजर एक नेकलेस पर जाते हैं और वो उस नेकलेस को भी पैक करने के लिए कहते हैं। मिस्टर को ऑफिस से जाता है। लिली कहती है तो क्या हमें हमारा बोनस मिलेगा। तभी मिस्टर को सबको उनके रेट पैकेट देते हैं। सभी अपना रेट पैकेट चेक करते हैं और तभी लीन सोचती है उसे भी अपना रेट पैकेट चेक करना चाहिए। वो ओपन करने ही वाले होते हैं तभी मिस्टर को कहता है अभी नहीं बाद में कर लेना और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लिंग अपने डेस्क पे आ जाते हैं और सोचते हैं ये इतना हार्ड क्यों है। मिस्टर कूल इनको कॉल करते हैं और कहते हैं आप तुम पैकेट खोल सकते हो और उसमें एक नेकलेस है और फिर कॉल कट कर देता है। लिन रेड पैकेट को खोलते हैं, उनमें से एक नेकलेस बाहर आते हैं जो लिन को काफी पसंद आते हैं। फिर याओ याओ मिस्टर कू से मिलने आते हैं और लिन सोचती है ये यहाँ पर मिस्टर कू से क्यों मिलने आई है। याओ याओ मिस्टर गू के पास आ जाते हैं तो मिस्टर गू कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आई। याओ याओ कहते हैं ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए चिकन सूप भेजा। लिली जैंग से पूछती है ये कौन है और यहाँ पे मिस्टर गू से क्यों मिलने आई है। जैंग कहती है ये शू फैमिली का ग्रैंड डॉटर है और मैंने सुना है ये मिस्टर गू का फियांसे है। ये सुनकर लिंग का दिल टूट जाते हैं। गुयान याओ याओ से कहता है अभी यहाँ पे ग्रैंडपा नहीं है तो तुम्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है और ध्यान रखना आगे से यहाँ मत आना, अब तुम जा सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से रिप्लेस कर लूंगा। याओ याओ कहती है मेरे सिस्टर्स इजीली बात पर मैनिपुलेट नहीं होते, मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है और बाहर आकर याओ याओ एम्प्लॉय से कहते हैं मैंने तुम लोगों के लिए शाम की चाय ऑर्डर किया है, जल्दी आने वाले हैं। सब याओ याओ को थैंक यू कहते हैं। फिर याओ याओ अपना एंगेजमेंट रिंग फिक्स करते हुए कहते हैं तुम सब कितने अच्छे हो और मेरे फियांसे को ध्यान रखा इसके लिए शुक्रिया, अभी मैं चलती हूँ। ये कहकर याओ याओ वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर को लिन को बुलाते हैं। लिन मिस्टर को के केबिन पर आ जाते हैं। मिस्टर को नोटिस करते हैं लिन वो नेकलेस नहीं पहनी तो वो पूछते हैं तुमने नेकलेस क्यों नहीं पहना। लिन कहती है ये वर्क प्लेस है और मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फिर मिस्टर वो पूछता है क्या रात को तुम्हारे कोई प्लान है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो लिन कहती है मुझे माफ करना मेरा कोई और प्लान है। मिस्टर को और कुछ नहीं कहते तो लिन कहती है अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो मैं ऐसे चलती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। मिस्टर गो सोचता है शायद इसको
मेरे एंगेजमेंट को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं। मिस्टर गो बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं लीन कहाँ है। जैन कहता है उनकी तबीयत खराब थे तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। मिस्टर गो पूछता है कौन सा हॉस्पिटल, तो जैन कहता है मुझे नहीं पता, वो अभी अभी गई है, अगर आप अभी जाओगे तो बाहर मिल जाएगी। मिस्टर गो वहाँ से चले जाते हैं। लीन बाहर आ जाते हैं और सामने एक टैक्सी को देखते हैं, जो टैक्सी उसी के लिए वेट कर रहे थे। वो टैक्सी बुलाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं और आदमी से कहता है हॉस्पिटल जाना है, लेकिन वो ड्राइवर हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाते। लिन समझ जाते हैं ये कोई ड्राइवर नहीं है और ड्राइवर से कहते हैं आप मुझे यही उतार दो, लेकिन ड्राइवर कहता है चुपचाप बैठो और डोर लॉक कर देते हैं। फिर वो किसी और जगह पे उसे ले आते हैं, फिर उसका हाथ खींचकर उसे अंदर ले जाते हैं जहाँ पे जाओ उसका वेट कर रहा था। लिन कहती है जाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और हमारी एंगेजमेंट भी टूट गए, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। जाओ कहता है मैंने नहीं तोड़ा, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा, अगर तुम ग्रैंडपा को नहीं मनाओगे तो ग्रैंडपा मेरे सामान वापस नहीं करेगा। लीन जाओ के प्यार पर अपने पैर से दबाते हैं, जाओ को दर्द होता है और वो लीन का हाथ छोड़ देते हैं। लीन फटाफट अपना फोन निकालकर मिस्टर गु को कॉल करते हैं और तभी जाओ लीन के पास आते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। लीन के हाथ से मोबाइल फोन गिर जाते हैं। जाओ फोन उठाता है और कहते हैं गुइयान, तो इसके लिए तुमने हमारे एंगेजमेंट को तोड़ दिया, तुमने इसे कॉल किया और इसे तुम्हारी परवाह नहीं है, देखो तुम्हारे कॉल को काट दिया। ये देखकर लीन सैड हो जाती है। जब कहता है तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो, मैं हूँ जो शादी के लिए तुम्हें इतना मना रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। लीन कहती है जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगी और ग्रैंडपा से जाकर खुद बात करूंगी ताकि वो तुम्हें तुम्हारी पुरानी लाइफ वापस कर दे। फिर लीन और जाओ बाहर आ जाते हैं और जाओ को किक मार के जाओ के कार लेकर वहाँ से लीन चले जाते हैं। लीन ग्रैंडपा से मिलने आते हैं और ग्रैंडपा लीन को बैठने के लिए कहते हैं। लीन ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मैं जाओ से शादी नहीं करना चाहती। ग्रैंडपा कहता है क्या उसने तुम्हें फेस से बुली किया। लीन कहती है नहीं। फिर ग्रैंडपा पूछता है तो क्या तुम किसी और को पसंद करते हो। लीन कुछ नहीं कहती तो ग्रैंडपा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो और खुद समझ सकते हो तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे आ सकते हो और उसे भी यहाँ पे ला सकते हो। लीन कहती है थैंक यू ग्रैंडपा। दूसरी तरफ याओ याओ अपना आउटफिट चेक कर रहे थे, तभी वहाँ पे मिस्टर गो आ जाते हैं। याओ याओ पूछती है ये ड्रेस कैसा लगा, क्या तुम्हारा आउटफिट के साथ मैच नहीं करता। मिस्टर गो कहता है बस इनफ, तुम्हें इतनी एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो करना है करो, मुझे कुछ और भी काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी याओ याओ कहते हैं सेक्रेटरी लीन को मैं कॉल किया था, लेकिन ग्रैंडपा ने कहा अभी वर्क इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने उसके कॉल काट दी। मिस्टर गो कहता है तुम अपना बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश मत करना। मिस्टर गो लिन को कॉल करते हैं, लिन रिसीव करते हैं और पूछता है क्या हुआ। मिस्टर गो कहते हैं तुमने कुछ टाइम पहले मुझे कॉल किया, माफ करना मैंने नहीं देखा। लिन कहती है सॉरी गलती से लग गया था। फिर कहती है अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो क्या मैं कॉल रख सकती हूँ। मिस्टर गो कहता है तुम कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं वहाँ पे अभी आता हूँ। लिन कहती है कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी घर वापस आ गई और मुझे अभी रेस्ट करना है। तो मिस्टर गो कहता है ठीक है तो तुम रेस्ट करो। फिर कॉल कट कर देते हैं। अगले सीन पे मिस्टर गो लिन को अपने केबिन पे बुलाते हैं। लिन आते हैं तो मिस्टर गो कहता है अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन लिन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर गो कहता है क्या तुम बीमार नहीं हो, आप जाओ और नीचे मेरा वेट करो। लिन कहती है हाँ हाँ और वहाँ से चले जाती है। लिन पार्किंग लॉट पर आते हैं, तभी पीछे से उसका डैड आकर उसका बाल पकड़ लेते हैं और कहते हैं जाओ ने तुमने इतना रिक्वेस्ट किया शादी के लिए, फिर भी तुमने उसे ब्रेकअप कर ली। फिर कहता है बताओ तुम्हारा सिस्टर कहाँ है, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे सिस्टर को करना पड़ेगा। लिन कहती है मैं मर भी जाऊंगी तभी नहीं बताऊंगी मेरी सिस्टर कहाँ है। उसके डैड उस पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं, तभी मिस्टर गो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लिन के डैड कहते हैं तुम यहाँ पे फिर से आ गए। मिस्टर गो लिन का डैड को धक्का देता है तो उसका डैड नीचे गिर जाते हैं और फिर लिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके डैड सोचते हैं ये लगता है काफी पैसा वाला है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, तुम किससे शादी कर रहे हो इससे नहीं। मिस्टर गो लिन को एक की कार्ड देते हैं और कहते हैं कंपनी के पास ही मेरा एक अपार्टमेंट है और सिक्योरिटी भी अच्छा है, तुम वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन लिन वो एक्सेप्ट नहीं करते और की कार्ड को वापस कर देती है। मिस्टर गो कहता है अगर तुम्हें ये वाला पसंद नहीं आया तो मेरे पास दूसरा वाला भी है। और लिन सोचती है मुझे ये वाला पसंद है लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर मिस्टर गो से कहता है प्लीज मुझे अपना घर छोड़ दो। मिस्टर गो कहता है ठीक है और फिर वहाँ से चले जाती है। मिस्टर गो लिन के घर के सामने आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें अंदर छोड़ कर आता हूँ। लिन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी मिस्टर गो कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लिन कहती है
मुझे आपके एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को यहाँ पर खत्म करना बेहतर होगा। मिस्टर गो कहता है तुम जब चाहो इसे एंड कर सकते हो। लिन मिस्टर गो से गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं मेरे लिए 3 काम करना पड़ेगा। पहला, किसी को ढूंढो जो कैपेबल हो और वो उसे प्रोटेक्ट करे जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। फिर कहता है एक आदमी है जिसका नाम गोलिन है, उसको पकड़ो और उसके फेवरेट जगह पर उसे ले जाओ। कुछ आदमी लिन के डैड के पास आते हैं और कहते हैं यहाँ पे कैसीनो कहाँ पे है। उसका डैड कहते हैं मुझे पता है, मेरे साथ चलो, और फिर वो लोग उसके साथ चले जाते हैं। मिस्टर गो कहता है ध्यान रखना उनको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे उनके साथ कुछ पर्सनल काम है। और थर्ड, ग्रैंडपा से कह देना नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख को एंगेजमेंट होगा। फिर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर अगले सीन पे याओ याओ गोएन के ऑफिस आते हैं और सबको इनविटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं हमारे एंगेजमेंट पर जरूर आना। तभी वहाँ पे मिस्टर गो आ जाता है और कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। याओ याओ मिस्टर गो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं यहाँ पर इन सबको हमारे एंगेजमेंट के लिए इनविटेशन करने आई थी। मिस्टर गो उसका हाथ छुड़ा लेता है और फिर लिंग के हाथ से इनविटेशन कार्ड ले लेते हैं और कहते हैं तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए। इनविटेशन कार्ड फेंक देते हैं और फिर वो अंदर चले जाते हैं। फिर याओ याओ भी गुएन के पीछे चले जाते हैं। लिली लिंग के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। लिंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। याओ याओ गुएन के पास आ जाती है और कहती है इसका मतलब क्या है, तुम हमारे एंगेजमेंट के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते या फिर तुम सिर्फ सेक्रेटरी लिन को बताना नहीं चाहते। गुएन कहता है मैं किसी को बताना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लान में कोई इफेक्ट आए। याओ याओ कहती है अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे सब कुछ दिखता है। ये कहकर वो चले जाने लगते हैं। तभी रुक जाती है और पीछे मुड़कर गुएन से कहती है जितना चाहे तुम इसे छुपा लेना, अगर ग्रैंडपा को पता चल जाएगा तो हमारे प्लान में इफेक्ट पड़ सकता है। मिस्टर वो सोचती है पहले ये सब ठीक हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तब तक मेरे लिए वेट करना। लीन मिस्टर गुएन का दिया हुआ गिफ्ट देखती है और फिर उसे ट्रैश कैन पर फेंक देते हैं। मिस्टर गुएन जैंग के पास आता है और कहता है तुम अकेला क्यों हो, बाकी के सब कहाँ हैं। जैंग कहता है उन दोनों का कुछ स्पेशल काम नहीं था तो वो लोग ड्रिंक के लिए चले गए। मिस्टर गुओ कहता है तो तुम क्यों नहीं गया। जैंग कहता है मेरे पास कुछ काम था, इसको खत्म करूंगा फिर मैं जाऊंगा। मिस्टर गो कहता है ठीक है। ये कहकर वो चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और कहता है तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम भी उन दोनों के पास जाओ और बचा हुआ काम कल खत्म कर लेना। जैंग ड्रिंक के लिए आ जाता है और मिस्टर गो भी उसके साथ आते हैं। जैंग मिस्टर गो से कहता है आप जाइए, तो मिस्टर गो कहता है अकेला ड्रिंक करना अच्छा नहीं होता है, बल्कि हमेशा एक ग्रुप के साथ करना चाहिए। जैंग कहता है ठीक है, तो फिर एक साथ ही चलते हैं। ये कहकर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। लिंग और लिली दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी लिंग कहती है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहकर वो बाहर चले जाते हैं और बाहर एक आदमी वहाँ पे खड़े होते हैं जो लिंग को देखकर उसके पास आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लिंग कहती है मुझे परेशान मत करो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये कहकर वो फोन निकालते हैं लेकिन वो आदमी उसका फोन छीन लेता है और कहता है मेरे पास आ जाओ। ये कहकर उसके पास आने लगते हैं। तभी मिस वहाँ आ जाता है और उस आदमी को किक मारते हैं। लिंग कहती है मिस्टर गो आप यहाँ पर क्यों हो। मिस्टर गो कहता है मैं यहाँ पे ड्रिंक के लिए आया था, और तभी वो आदमी उठकर मिस्टर गो के फेस में पांच मार देते हैं। तभी जैंग वहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है और कहता है मिस्टर गो आप सिस्टर लिंग को लेकर यहाँ से जाइए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। मिस्टर गो लिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जैंग खुद से कहने लगते हैं आप अभी भी हमारे साथ क्यों हो, आप ये क्यों नहीं कहते आप यहाँ पे सिस्टर लिंग के लिए आया था। लिन मिस्टर गो से पूछते हैं आप यहाँ पर क्यों आए। मिस्टर गो कहता है मैं जैंग और बाकी के सब के साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। और तभी लिन मिस्टर गो को किस करते हैं और कहते हैं तुम्हारी इंजरी कैसा है। फिर मिस्टर गो लिन को किस करता है और कहता है मेरा इंजरी अभी ठीक है। दूसरी तरफ जैंग पुलिस से कहता है इसको ले जाने के लिए, और बाकी के सभी लड़कियां वो अभी वीडियो बना रहे थे। मिस्टर गो लिन को कहने वाला होता है कि उसके और याव याव के साथ ही फेक है। तभी उसके पास कॉल आता है। लिन कहती है पहले फोन रिसीव करो। मिस्टर को फोन रिसीव करता है। उसके ग्रैंडपा कहता है तुम कहाँ हो, अभी आकर मुझसे मिलो। मिस्टर गो कहता है मैं ऑफिस कलीग के साथ पार्टी कर रहा हूँ। ग्रैंडपा कहता है ऑफिस कलीग मुझे सब कुछ पता है, तुमने देखा ऑनलाइन पे क्या रूमर चल रहा है, आप यहाँ पे आओ और मुझे एक्सप्लेनेशन दो। ये कहकर कॉल कट कर देता है। लीन अपना फोन चेक करती है और फिर मिस्टर गो से कहता है मुझे माफ करना मिस्टर गो, मेरे वजह से ये सब हुआ। मिस्टर गो कहता है तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मिस्टर गो ओल्ड मैन सन आ जाता है। ग्रैंडपा उसे काफी गुस्सा करते हैं और फिर अपने गार्ड्स को
बुलाते हैं और कहते हैं इसका फोन इससे छीन लो और इसके ऊपर नजर रखना, कल सुबह मैनेजमेंट मीटिंग होगा, मैं शिंकी को अपने साथ लेकर खुद जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा शिंकी के साथ ऑफिस आ जाता है, सब उनका वेलकम करते हैं। फिर ग्रैंडपा लिन से कहता है तुम सेक्रेटरी लिन हो? लिन कहती है हाँ। ग्रैंडपा कहता है गुयन नहीं आने वाला तो तुम्हें उससे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया और आपसे ये सब मैं ही करूंगा। ये कहकर वो शिंकी के साथ अंदर चले जाते हैं। मीटिंग रूम में ग्रैंडपा कहता है अभी मैं कुछ अनाउंस करने जा रहा हूँ। पहला, हुयन से उसका पोजीशन छीन लिया जाता है और आपसे ये सब कुछ मैं देखभाल करूंगा। और दूसरा, शिंग ही मुझे कोऑपरेट करेगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्टली उसे पूछ लेना। याओ याओ गुयन के पास आते हैं और कहते हैं गुयन, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा। मिस्टर गो पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए? याओ याओ कहती है ऑफ कोर्स मैं अपने पार्टनर को ऐसे निकलने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो आप एक फोन छोड़कर चले जाते हैं। मीटिंग खत्म हो जाती है। ग्रैंडपा लिंग से पूछता है तुम यहाँ पे कब से हो? लिंग कहती है 5 साल। ग्रैंडपा कहता है अभी प्रेसिडेंट गु नहीं है तो तुम्हें उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक फोटो दिखाते हुए कहते हैं मुझे एक्सप्लेनेशन दो। लीन फोटोज देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कह पाती। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कल न्यू सेक्रेटरी आने वाला है और तुम्हें फायर कर दिया जाता है। लीन कहती है इसका रीजन क्या है? शिंकी कहता है तुमने प्रेसिडेंट्स को सेड्यूस किया, यही रीजन है। लीन अपना सामान पैक करती है। जैंग काफी सैड हो जाती है। फिर लिली उन दोनों को गुड बाय कहती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। शिंगी अपने ऑफिस पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे स्टाफ आ जाते हैं और कहते हैं कंपनी का नुकसान हो गया। शिंगी पूछती है क्या हुआ? स्टाफ कहती है कंपनी का फार्मास्यूटिकल सेक्टर सडन क्रैश हो गया। ग्रैंडपा गुआन के पास आता है और कहता है बताओ ये सब तुमने किया? गुयान कहता है ग्रैंडपा आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंडपा कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो गुयान कहता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रैंडपा कहता है मैं तुम्हें दूसरा ब्रांच का कंपनी दे दूंगा लेकिन हुयानो कंपनी में सिर्फ सिंह ही रहेगा और तुम्हें बेंजिंग छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर गु कहता है ये काफी नहीं है और फिर बस से चले जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा कहता है तुम्हारे सेक्रेटरी को फायर कर दिया गया। गुयान कहता है कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक सेक्रेटरी है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पे मिस्टर गो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कंपनी की सिचुएशन के बारे में बातें करते हैं। फिर पूछता है क्या आपको कुछ और पूछना है? दूसरी तरफ लिंग अपने घर पे होते हैं और तभी टीवी पर गुयान को देखकर वो खुश हो जाती है। रिपोर्टर्स पूछता है मिस्टर गो क्या आपके साथ शू फैमिली के डॉटर की शादी होने वाला है, क्या ये सच है? गुयान कहता है हाँ और ये सुनकर लिंग सैड हो जाती है। ग्रैंडपा गुयान को दूसरे ब्रांच की कंपनी और 1/4% शेयर दे देते हैं जिसे गुयान शाइन कर लेते हैं। तभी सभी के पास एक नोटिफिकेशन आते हैं। सभी रिपोर्टर्स अपने नोटिफिकेशन चेक करते हैं और कहते हैं क्या मिस्टर गुयान एक नाजायज है? ग्रैंडपा और गुयान ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ गुयान की स्टेप मॉम कहती है मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसे लगा और वो से चले जाते हैं। फिर वो अपने ग्रैंडपा के घर से जाते हैं और कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, अब जाओ यहाँ से। और ग्रैंडपा और गुयान वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा गुयान से कहता है जिसने भी ये किया उसको सजा मिलेगा लेकिन तब तक तुम बेंजिंग में रहोगे। गुयान कहता है मेरा सौतेली मॉम के अलावा और कौन करेगा? और फिर गुयान गाड़ी से उतर जाते हैं और लिंग के घर के सामने आ जाते हैं लेकिन वो डोर नॉक नहीं कर पाते और वो ऐसे चले जाने ही लगते हैं। तभी लिंग दरवाजा खोल देती है और गुयान लिंग के पास आकर उसे हक कर लेता है। और तभी लिंग उस प्रेस मीटिंग के बारे में सोचते हैं जहाँ पे गुयान ने कहा था कि उसके एंगेजमेंट सच है। ये सोचकर लिन गुयान को खुद से अलग कर देती है और कहती है अगर काम रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी कहना हो तो कह सकते हो, अगर ऐसे नहीं है तो यहाँ पे जा सकते हो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने वाला होती है तभी मिस्टर गुयान दरवाजा के अंदर अपना हाथ डाल देता है तो उसके हाथ पर चोट लग जाता है। लेन कहते हैं मिस्टर गो आपके पास ऑलरेडी एक फियांसे है, फिर भी आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मिस्टर गो कहता है वो सब फेक है। फिर वो अपने प्लान के बारे में सब कुछ लिंग को बताता है। बाहर कुछ लोग मिस्टर गो के बारे में बातें करते हैं। उसके डैड ने उसके सिस्टर इन लॉ के साथ मिलकर उसको पैदा किया, वो एक नाजायज चाइल्ड है। लिन मिस्टर गो के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। मिस्टर गो कहता है मुझे प्लीज कुछ टाइम यहाँ पे रहने दो, ये लोग जब चले जाएंगे तो मैं भी ऐसे चला जाऊंगा। लिन कहती है अगर तुम रहना चाहते हो तो रह सकते हो। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। मिस्टर गो और लिन दोनों खाना खा रहे थे तभी मिस्टर गो के पास एक कॉल आता है जो जैंग का होता है। जैंग कहते हैं मिस्टर गो सिस्टर लिंग के फादर अब हमारे कंट्रोल में हैं। वो लोग लिंग के डैड को कुर्सी पर बांध के रखते हैं। तभी वहाँ पे लिंग और मिस्टर गो वहाँ पे आ जाता है। डैड कहता है लिन डैड को बचा लो और मेरे साथ घर वापस चलो। लेकिन लिंग एक बॉटल उठाते हैं और कहते हैं मैं बचाओ, तुम तो जिंदा रहने के लायक भी नहीं हो। मिस्टर गो कहता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, एक खुद का कर्जा खुद चुकाओ या फिर मुझे चुकाने दो। डैड कहता है
मैं चाहता हूँ आप मेरा कर्जा चुका दो। मिस्टर गो लिन के डैड को एक डॉक्यूमेंट देकर कहते हैं इससे साइन करो और आज के बाद लिन और लिन के बहन के साथ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा और तुम्हें 1 मिलियन भी मिलेगा। ये सुनकर उसका डैड कहते हैं क्या 1 मिलियन? हाँ मैं साइन करूंगा। ये सुनकर लिन वहां से चली जाती है और लिन के डैड और साइन कर देते हैं। मिस्टर गो अपना कार्ड देते हुए कहते हैं याद रखना आगे से अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना और कार्ड फेंक कर वहां से चले जाते हैं। लिन मिस्टर गो से थैंक यू कहता है तो मिस्टर गो कहता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो लिन कहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मिस्टर गो कहता है तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। लिन कहती है क्या शादी? फिर मिस्टर गो सोचता है नहीं मैं तुम्हें खुद के साथ सफर करते हुए नहीं देख सकता, मैं एक नाजायज चाइल्ड हूँ। तभी लिन कहती है ऐसा नहीं है, आप कभी भी अनवांटेड नहीं हो, आप तो वांटेड हो। ग्रैंडपा अपने डॉटर इन लॉ को थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतने सालों का पुराना सिगरेट तुमने फांस कर दिया। और स्टेप मॉम कहती है तो मैं क्या करूँ, उन लोगों ने मेरा शादी बर्बाद कर दिया और मेरे बेटे का सब कुछ छीन लिया, मैं क्या बैठे बैठे सब देखते रहो। लिन कार ड्राइव करते हुए कहते हैं आज मैं आपके लिए कार चलाऊंगी और घर वापस जाके आपके लिए खाना भी बनाऊंगी। तभी उनके कार के सामने दूसरा कार आ जाता है और उनके कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लिन हॉस्पिटल के बेड पर होते हैं और मिस्टर को उसका हाथ पकड़ कर रोने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी वो पे जैंग आ जाता है और कहता है मिस्टर को कैमरे से पता चला ये कोई सडन एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्री प्लान एक्सीडेंट था। मिस्टर को ओल्ड मैन आ जाता है और वो अपने स्टेप मॉम को बुलाते हैं। स्टेप मॉम बाहर आ जाती है तो मिस्टर को उनके सामने उनके बेटे का फोटो फेंक देते हैं और जो फोटो टूट जाते हैं। वो उसकी स्टेप मॉम कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, ये मेरा बेटा है। मिस्टर गो कहता है आपका बेटा मर चुका है और अब आपका कोई बेटा नहीं है। उसके स्टेप मॉम को काफी गुस्सा आ जाती है और वो मिस्टर गो को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी मिस्टर गो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का देता है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। और ग्रैंडपा सोचता है अगर मैं गुयन को एबिस कहने से रोकता तो शायद हालत कुछ और होता, ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले ये सब सोचना चाहिए था। और फिर गुयन से कहता है गुयन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, इसे माफ कर दो। गुयन कहता है मैंने भी आपसे भीख मांगा था, क्या आपने मुझे माफ किया था? ग्रैंडपा कहता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा के आदमी आ जाता है और कहते हैं मास्टर पुलिस एल्डर मैडम को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। ग्रैंडपा अपने डॉटर इन लॉ से कहते हैं तुमने इतना पाप कैसे कर सकते हो। मिस्टर गो लिन के पास बैठे होते हैं तभी लिन का सेंस वापस आ जाती है। मिस्टर गो कहते हैं तुम उठ गए, आगे से ऐसा मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कहकर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। फिर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं यह भी ठीक है, आप जल्दी इसे घर ले जा सकते हो। जैंग और लिली दोनों आकर लिन का डिस्चार्ज सेलिब्रेशन करते हैं। फिर अगले सीन पे गुयन फिर से कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने मॉम डैड के बारे में क्लैरिफिकेशन भी देते हैं कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था बल्कि उसके मॉम को गलतफहमी हो गया था, जिन्होंने उसकी जान बचाई वो गुगुशियन था। और फिर कहता है मैं हुआनू कंपनी को फिर से स्टैंड करूंगा अपने एबिलिटीज पर। सब खुश हो जाते हैं और ग्रैंडपा भी खुश हो जाते हैं। रिपोर्टर पूछती है तो आपकी और शू फैमिली की डॉटर के साथ एंगेजमेंट किया है सच है? मिस्टर गो कहता है नहीं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उससे शादी नहीं करने वाला लेकिन एंगेजमेंट जरूर होगा। ये कहकर वो लिन के पास आ जाते हैं और उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। लिन भी हाँ कह देती है और फिर मिस्टर गो लिन को रिंग पहना देता है। फिर वो एक दूसरे को हाँ करते हैं, सभी क्लैप करने लगते हैं और ग्रैंडपा भी क्लैप करते हैं। फिर अगले सीन पे लिन और मिस्टर गो दोनों लिफ्ट पर होते हैं। लिन कहती है मिस्टर गो, तो मिस्टर गो कहते हैं हाँ सेक्रेटरी लिन। लिन कहती है आपका टाई लूज है। ये कहकर वो मिस्टर गो का टाई ठीक करने लगते हैं और कहती है आज का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कंपनी में आ जाते हैं जहाँ पे याओ याओ उन दोनों के लिए वेट कर रहे थे। वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे तभी अचानक लिन के तबीयत खराब होने लगते हैं तो कहते हैं आप लोग बात करो मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। याओ याओ मिस्टर गू से कहता है क्या तुम नहीं जाने वाले? तो मिस्टर गू पूछता है क्यों? फिर याओ याओ कहती है तुम दोनों का शादी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता वो? ये कहते ही मिस्टर को खुश हो जाते हैं और लिन के पीछे जाते हैं और फिर लिन के पास आकर लिन से पूछता है क्या तुम? ये कहते ही लिन कहती है हाँ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट। ये सुनकर मिस्टर को खुश हो जाता है और लिन को उठाकर गोल गोल घूमने लगते हैं। कंपनी का सभी एम्प्लॉयज भी क्लैप करने लगते हैं और फाइनली वो दोनों खुश थे और हमारी स्टोरी का यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। हे गाइस, आपको स्टोरी कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।